हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथों में एक श्लोक मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थ इसका यही होता है कि जो व्यक्ति नित्य बड़ों का अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसके जीवन में चार तत्व स्वतः बढ़ते रहते हैं। कौन से तत्व? आयुहु यानी आयुष्य, अच्छी आयु मिलती है, विद्या, अच्छा ज्ञान मिलता है, और यश मिलता है, और बल की भी प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है अपने से बड़ों को अभिवादन करने का। तो नमस्कार जो शब्द आता है संस्कृत में नमस और कार धातु से बना है। न मम, मेरा कुछ नहीं। हाथ जोड़ने का मूल भाव यह होता है कि मेरे भीतर का अहंकार शून्य है और मैं सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करता हूं। दिव्य चेतना का सम्मान, इसका गूढ़ अर्थ होता है मेरे अंतःकरण में विराजमान आत्मा आपके भीतर स्थित ईश्वरीय चेतना को नमन करती है। ऐसा भाव होता है नमस्कार में। आध्यात्मिक एवं ऊर्जा का प्रभाव भी नमस्कार में होता है। जैसे कि हमारी इड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, इसका जो संतुलन होता है वो अपने हाथों के उंगलियों से और हाथों की इस पंजों से होती है। तो हथेलियों को आपस में मिलाने से शरीर की दो मुख्य नाड़ियां, इड़ा चंद्र शीतल और ऊर्जा, और पिंगला सूर्य उष्ण और ऊर्जा, संतुलित हो जाती है। तो इड़ा इड़ा पिंगला, यह दोनों नाड़ियां संतुलित हो जाती है, जिससे मन हमारा जो होता है तुरंत शांत होता है। तो ऐसा प्रणाम करना चाहिए हमेशा। तो अनाहत चक्र का जागरण भी होता है। नमस्कार करते समय हाथ हृदय स्थल अनाहत चक्र के पास में हम रखते हैं, तो अपने आप हमारा अनाहत चक्र जागृत होता है। यह स्थिति अब क्या होती है? मानवों में करुणा, प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक भावों को सक्रिय करती है। और भी होता है अहंकार का शमन। अपने दोनों हाथों को बांधना और सिर को झुकाना, हल्का सा झुकाना, समर्पण की मुद्रा होती है। जो व्यक्ति अंदर से ईर्ष्या और श्रेष्ठता के दंभ को हमेशा के लिए मिटाता है, वही तो मुद्रा है ऐसी। हमारी ईर्ष्या और श्रेष्ठता का जो दंभ भीतर होता है वह मिट जाता है। तो इसीलिए ऐसा नमस्कार होता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण भी इसके ऊपर देखा जाए तो एक्यूप्रेशर और न्यूरोलॉजिकल लाभ हमें भी मिलते हैं। जब दोनों हाथों की 10 उंगलियों के पोर आपस में जुड़ते हैं तो आंखों, कानों और मस्तिष्क से जुड़े संवेदनशील एक्यूप्रेशर बिंदु जो होते हैं वह सभी बिंदु सक्रिय हो जाते हैं। तो इसीलिए हाथों को जोड़ना महत्वपूर्ण है। इससे हमें क्या मिलता है? सजगता और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और ऊर्जा का संरक्षण भी होता है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो किसी को छुए बिना, जैसे हाथ को हाथ मिलाना, नमस्कार करने से आपकी व्यक्तिगत बायोमैग्नेटिक जो ऊर्जा होती है उसका क्षय नहीं होता और आप बाहरी नकारात्मक तरंगों से सुरक्षित रहते हैं। तो हाथ से हाथ मिलाने से बेहतर है हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। हाथ को हाथ मिलाने की संस्कृति हमारी बिल्कुल नहीं है। उससे तो हमारे नकारात्मक शक्ति हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाती है। किसी के स्पर्श किए बिना हम प्रणाम कर सकते हैं। तो थोड़ा हाथ अपने अनाहत चक्र के पास जुड़े रहे और सिर झुका रहे, यही तो प्रणाम होता है। और भी देखा जाए तो यह बिना स्पर्श के सम्मान प्रकट करने की सबसे सुरक्षित और संक्रमण मुक्त सामाजिक पद्धति होती है।
जब कोरोना जैसी बीमारियां आती है तो तब लोग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तो एक दूसरे को स्पर्श करने का हमारे यहाँ विधान ही नहीं है। स्पर्श किए बिना ही नमस्कार करे, उसी में उसकी भी सुरक्षा है और हमारी भी सुरक्षा है। तो ऐसे प्रणाम करने का महत्व होता है। तो जरूर इन नियमों का पालन करें और ऐसे प्रणाम करने की प्रयास करें। जय श्री राम।